Friends, today we are start chapter number 3, trigonometry second. आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं. देखो, यहाँ से मतलब पिछले चैप्टर तक आपको जितने भी फॉर्मूले थे वो सब 9th और 10th के ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले थी. 9th में 10th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा है, जो फॉर्मूले देखी है, उसी फॉर्मूले पे डिपेंड अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट देखे हैं. लेकिन यहाँ से आपको एक नए पार्ट की पहचान होने वाली है. ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट फॉर्मूले, आज हम सिर्फ फॉर्मूले लेने वाले हैं और जितने भी फॉर्मूले चैप्टर नंबर 3 में उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसके एग्जांपल्स लेने वाले हैं. जो फर्स्ट फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री की वो है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी. दिस इज द फॉर्मूले नंबर 1. कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. इसको हम प्रूव करने वाले हैं. देखो, तो उसका प्रूफ लेते समय हम क्या करने वाले हैं, तो मैं पहले एक सर्कल निकाल ले रहा हूँ. दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी बात किया है फर्स्ट चैप्टर में. दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, मतलब इस सर्कल की रेडियस 1 है और उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन. इस सर्कल में मैं एंगल ए और एंगल बी निकाल रहा हूँ. लेट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी. लेट दिस इज एंगल ए. एंगल पी ओ क्यू इज एंगल ए. सेकंड एंगल इज बी, तो मैं क्या करूँगा, और एक एंगल ले रहा हूँ. लेट दिस इज एंगल पी ओ आर. दिस इज एंगल बी. देखो, अभी एंगल पी ओ क्यू क्या है, एंगल ए. एंगल पी ओ आर क्या है, एंगल बी. तो यहाँ पे एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी और दोनों एंगल ए एंड एंगल बी आर बोथ आर इंक्लिनेशन एंगल. इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल हुज इनिशियल आर्म इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एंगल यहाँ से ही स्टार्ट होता है हमेशा, जो हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में देखा है. एंगल हमेशा ओ एक्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होता है, वही उसका इनिशियल आर्म होता है. और उसका टर्मिनल आर्म अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. टर्मिनल आर्म अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है. तो मैंने सिर्फ एंगल ए एंगल बी से बढ़ा लिया है, तो फिगर ऐसे आ सकते हैं. एंगल पी ओ क्यू इज एंगल ए, एंगल पी ओ आर इज एंगल बी. नाउ एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर स्टैंडर्ड एंगल्स. तो पहले मैं यहाँ पे ये सब लिख देता हूँ. वी ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एज शोन इन फिगर, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं. तो एक यूनिट सर्कल है, मतलब दिस पॉइंट इज 1 0 ना. यूनिट का मतलब होता है 1, तो ये रेडियस उसकी क्या है, 1 यूनिट. दिस डिस्टेंस ओ क्यू ओ आर ऑल आर 1. नाउ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ए, एंगल पी ओ आर इक्वल टू बी. पी पॉइंट क्या है, 1 0. देयरफॉर लेंथ ओ पी इक्वल टू लेंथ ओ क्यू इक्वल टू लेंथ ओ आर
ऑल आर वन यूनिट, बराबर, क्योंकि वो यूनिट सर्कल है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे भले दो एंगल पता है, एंगल ए एंड एंगल बी, तो मुझे ड्रॉ करना है एंगल ए माइनस बी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है कॉस फंक्शन वो ए माइनस बी एंगल के लिए है, तो इसलिए मुझे ए माइनस बी वाला एंगल चाहिए। तो अगर एंगल पी ओ क्यू ए और पी ओ आर बी है, तो इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल ए माइनस बी है, बराबर, एंगल ए माइनस बी वाला एंगल है। लेकिन ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, एंगल स्टैंडर्ड नहीं है मतलब उसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसा एक एंगल निकाल रहा हूँ जिसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस है। तो ये जितना डिग्री का होगा या जितना रेडियन का होगा उतने ही मेजर का मैं ओ पी एज एन इनिशियल आर्म लेके मैं यहाँ पे एक एंगल निकाल रहा हूँ। सोच लो, टेक एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस मैंने ऐसे निकाला जिसका मेजर है ए माइनस बी, ओके, जिसका मेजर है ए माइनस बी। तो एंगल पी ओ ए रेडियन, एंगल पी ओ आर ए बी रेडियन। नाउ वी ड्रॉ एन एंगल पी ओ एस such that angle POS is equal to A minus B radian। समझ में आ रहा है? Now since angle ROQ congruent angle POS, बराबर, both have same measure। देखो एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ क्यू दोनों का मेजर सेम है, ए माइनस बी। और हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम ऐसा है कि इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन अ सर्कल, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इन दो ट्रायंगल में नाउ एंगल आर ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल पी ओ एस, दैट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग आर्क। तो मैंने पहले एंगल आर ओ क्यू लिखा है, तो आर ओ क्यू का आर्क है क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट पी ओ एस का आर्क है कॉर्ड है, सॉरी, पी एस। तो क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू पी एस, तो क्यू आर और पी एस दोनों कैसे सेम है। और फिर एक बार अगर हमने फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में भी उसका यूज़ था, पोलर कोऑर्डिनेट्स की थ्योरी अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो मुझे हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। जैसे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 0, वैसे मुझे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। सिंस बाय थ्योरी ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर पोलर कोऑर्डिनेट की थ्योरी आपको पता है तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे क्यू इज, तो इसका जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट, जब ने यहाँ पे लिखा है एवरी ओ क्यू ओ आर ओ एस एंड ओ पी ऑल आर रेडियस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, देयरफॉर रेडियस ऑफ ऑल दीज लेंथ ऑफ ऑल दीज सेगमेंट्स ओ पी ओ एस ओ आर ओ क्यू इज 1। तो मैंने ये डिस्टेंस मुझे पता है 1 और ये एंगल है ए, तो क्यू कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट आएंगे 1 cos A, 1 sin A। सिमिलरली अगर मुझे R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो OR डिस्टेंस है 1 और OR ने x एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है B, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1 cos B, 1 sin B। सिमिलरली फॉर यस ऑल्सो एन इंक्लिनेशन एंगल, तो इसको भी पोलर कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं क्योंकि ओ एस का डिस्टेंस है 1 और ओ एस ने एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है ए माइनस बी, तो यस के कोऑर्डिनेट आएंगे कॉस इन ब्रैकेट ए माइनस बी और साइन इन ब्रैकेट ए माइनस बी आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एंड यस। पी के तो 1 0 है
और बाकी तीनों के हमको इस तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में कोई भी डाउट है तो आप सेकंड चैप्टर के थ्योरी में चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस किया है। तो देखो अभी मेरे पास सब कोऑर्डिनेट है, मेरे पास QR इक्वल टू PS भी है फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड का तो QR स्क्वायर आएगा इक्वल टू PS स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, तो उसको यूज करके हमको Q और R के बीच का डिस्टेंस मिल सकता है। जिनको ये थ्योरी पता नहीं है उनके लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला ऐसा है, इफ A x1 y1 एंड B x2 y2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर ये दो पॉइंट है मेरे पास, कोई भी दो पॉइंट है, देन लेंथ ए बी होता है रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज द थ्योरी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वैसे Q और R के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मैंने ये थ्योरी यूज़ किया तो मुझे मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर इसलिए मैं स्क्वायर रूट नहीं लेने वाला अभी, तो मुझे मिलेगा cos A माइनस cos B ब्रैकेट स्क्वायर x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू QR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। PS क्या आएगा, P.10, P.10 और S पॉइंट है cos A माइनस B sin A माइनस B। तो इन दोनों में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की थ्योरी यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा इक्वल टू 1 माइनस cos A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस sin A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा QR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos A माइनस cos B का स्क्वायर आता है cos स्क्वायर A माइनस 2 cos A cos B प्लस cos स्क्वायर B प्लस sin A माइनस sin B का स्क्वायर आता है sin स्क्वायर A माइनस 2 sin A sin B प्लस sin स्क्वायर B इक्वल टू 1 माइनस cos A माइनस B का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 cos A माइनस B प्लस cos स्क्वायर A माइनस B, और इसका स्क्वायर होगा प्लस साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट A माइनस B। समझ में आ रहा है? देखो अगर मैं cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A का ग्रुप बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इन फर्स्ट ब्रैकेट, फिर मैं ग्रुप बनाऊंगा cos स्क्वायर B और साइन स्क्वायर B का, तो आएगा ब्रैकेट में cos स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B प्लस, अगर आपने चेक किया यहाँ पे -2 cos A cos B, यहाँ पे -2 sin A sin B, अगर इसमें से मैंने -2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आएगा cos A cos B प्लस sin A sin B बराबर इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 cos A माइनस B प्लस, अगर यहाँ पे मेरा ग्रुप है cos स्क्वायर A माइनस B प्लस साइन स्क्वायर A माइनस B, तो वी नो द आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू में मुझे मिलेगी 1, तो इसकी वैल्यू में मेरे पास आएगी 1, तो यहाँ पे -2 है ब्रैकेट में cos A cos B प्लस साइन A साइन B ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos A माइनस B प्लस, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी आएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आएगी 1। तो देखो यहाँ पे भी 1 प्लस 1 है और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 है, तो दैट 1 प्लस 1 गेट कैंसिल। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -2 इन ब्रैकेट cos A cos B प्लस sin A sin B is equal to the remaining thing in RHS is -2 cos A minus B. Then -2 also get cancel. अगर मैंने साइड चेंज करके लिखा तो मुझे मिलेगा cos A माइनस B
इज इक्वल टू दिस टर्म आई टेक एट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मैं राइट हैंड साइड को लिखूंगा, तो मुझे मिलेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये है मेरा फॉर्मूला जो हो गया प्रूव। तो ये एक थ्योरम या एक फॉर्मूला इस चैप्टर में है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी फॉर्मूला को लेके हम अगले सब फॉर्मूलेज बनाने वाले हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो हमने किया क्या है, फिर एक बार मैं 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर देता। तो मैंने पहले एक एंगल ए लिया और एक एंगल बी लिया, ए माइनस बी, तो आई टेक ए ग्रेटर देन बी। तो एंगल ए और एंगल बी निकालने के बाद मैंने एंगल ए माइनस बी को ड्रॉ किया, वो भी स्टैंडर्ड एंगल के तौर पे। तो एंगल पी ओ एस मुझे ए माइनस बी मिला। तो मेरे पास अभी तीनों एंगल है, एंगल ए भी है, एंगल बी भी है, एंगल ए ओ बी है, और एंगल ए और एंगल बी के बीच में जो एंगल हो रहा है वो भी ए माइनस बी है। तो एंगल आर ओ क्यू भी ए माइनस बी था। इफ़ टू एंगल्स इन अ सर्कल आर सेम, सेंट्रल एंगल आर सेम, देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर सेम। तो इन दो एंगल के जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो सेम है, इसलिए क्यू आर इक्वल टू पी एस मिला मुझे। और मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया और क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर में वो फार्मूला डाला, तो मुझे आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्यू आर पी और एस के सबके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने थे। तो जिसमें से पी का कोऑर्डिनेट मुझे पता था 1 0, तो मैंने पोलर कोऑर्डिनेट की थ्योरी यूज़ करके फिर क्यू एस और आर के कोऑर्डिनेट निकाले। तो फिर डिस्टेंस फार्मूला लेके मुझे ये सब मिल गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला इन दिस चैप्टर। तो ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूले को लेके हम अगले सब फार्मूले बनाने वाले हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस फार्मूला को लेके हम अगले सब फार्मूले बनाने वाले हैं। कि प्रूफ सिर्फ एक ही है इस चैप्टर में, सिर्फ ये cos a माइनस बी का प्रूफ है। तो बाकी जो फॉर्मूले है वो इसी से बनने वाली है, उसको मैं कंटिन्यूसली नंबर देने वाला हूँ। तो मुझे दूसरा फार्मूला बनाना है। तो सेकंड फार्मूला है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है तो मैं फिर सर्कल नहीं निकालने वाला, इसलिए मैंने बोला एक ही प्रूफ इस चैप्टर में है, बाकी सब इसी से हम बनाने वाले हैं। कैसे देखो, तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है cos a प्लस बी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा cos a माइनस माइनस बी। तो अगर थोड़ी देर के लिए माइनस बी को मैंने कोई और लेटर या बी बोल दिया, सिंपली बी, तो ये फॉर्मूला बन गया है cos a माइनस बी का। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, और इस फॉर्मूले के थ्रू मुझे इसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट है cos a, फिर एंगल है माइनस बी, तो ये आएगा cos इन ब्रैकेट माइनस बी, cos a cos माइनस बी माइनस साइन a साइन माइनस बी, बराबर। सिर्फ माइनस बी को थोड़ी देर के लिए मैंने कोई अलग लेटर बोला, तो मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मुझे पता है, तो हमने पिछले चैप्टर में ये थ्योरी देखी है, cos माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू cos थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर ये थ्योरी यहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे मिलेगा cos a, और cos माइनस बी का मतलब ही होता है cos b। माइनस साइन डजेंट मैटर फॉर cos फंक्शन। सिमिलरली ये है माइनस साइन a, और साइन माइनस बी का मतलब होता है माइनस साइन बी। तो माइनस साइन बी का जो माइनस साइन है और ये माइनस साइन दोनों मिला के प्लस साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन ए साइन बी। तो मुझे मिल गया मेरा RHS। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, दिस इज सेकंड फार्मूला। तो थर्ड फार्मूला जो है वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 3। तो इसको मैं सब अभी नीचे वाले जितने भी फॉर्मूले लेने वाला हूँ उसके लिए मैं ऊपर वाले जो भी हमने प्रूव किए वो फॉर्मूले यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो, तो मैं ले रहा हूँ फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस बी। तो हमारे पास पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में फॉर्मूला था कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन, इसको अगर थोड़ी देर के लिए थीटा बोला जाए तो साइन थीटा है। तो मेरे पास सिर्फ कॉस की फॉर्मूले, इसलिए मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला इन सेकंड चैप्टर। तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया या ब्रैकेट ओपन कर लिया तो मुझे मिलेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, बराबर कॉस पाई बाई 2 माइनस ए एक ब्रैकेट में माइनस बी। तो यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए पाई बाई 2 माइनस ए को मैंने ए बोला तो मुझे यहाँ पे कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना आ सकता है। तो यहाँ पे मैं कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। देखो मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे मिलेगा, तो ये ब्रैकेट टेक एज अ सिंगल लेटर और ये बी है। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कॉस इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी, जो यहाँ पे फॉर्मूला है मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस ये आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ए इंटू साइन बी। लेकिन हमको पता है कॉस पाई बाई 2 माइनस ए का मतलब ही होता है साइन ए। ये सब फॉर्मूले हमने सेकंड चैप्टर में देखे। इंटू कॉस बी प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस ए का मतलब होता है कॉस ए, और ये है साइन बी। तो मुझे फॉर्मूला मिल गया साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूफ। समझ में आ रहा है। तो ये थर्ड फॉर्मूले। फॉर्मूले नंबर 4 है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो सिमिलरली मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे मैं साइन ए माइनस बी लिख रहा हूँ। तो साइन ए माइनस बी का मतलब होता है साइन ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी। तो मैंने साइन ए माइनस बी ही लिखा है नीचे, लेकिन फिर अभी मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ साइन ए प्लस बी वाला, बराबर, सिर्फ बी के जगह पे यहाँ पे माइनस बी। तो अभी हमने प्रूव किया कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम फॉर्मूले से मुझे यहाँ पे मिलेगा साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन इन ब्रैकेट माइनस बी। अगर हमने यहाँ पे फिर माइनस वाला जो फॉर्मूला है वहाँ पे मैंने लिखा है, अगर ये यूज़ किया तो कॉस माइनस बी का वैल्यू होता है कॉस बी, और यहाँ पे कॉस ए और साइन माइनस बी का वैल्यू होता है माइनस साइन बी। तो मुझे राइट हैंड साइड मिल गया। तो ये फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। सिमिलरली मैं फॉर्मूला नंबर 5 अभी सॉल्व करूँगा। तो पहला फॉर्मूला था कॉस के लिए ए प्लस ए माइनस बी, फिर कॉस ए प्लस बी, फिर साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। तो अभी आगे क्या आने वाला है, तो अभी आगे आएगा टैन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, जो हमको प्रूव करना है। देखो अगेन आई टेक एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड क्या है टैन ए प्लस बी। टैन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। और हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी हमने बनाया है और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी हमारे पास है। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बराबर। अभी अगर मुझे आंसर टैन में चाहिए तो टैन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस।
तो मतलब डिनोमिनेटर में मुझे कॉस चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, हर टर्म के डिनोमिनेटर में कॉस फंक्शन लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अगर हमने चेक किया तो कॉस की दो टर्म है यहाँ पे, एक है कॉस ए और एक है कॉस बी। तो इसलिए कॉस टर्म मुझे न्यूमरेटर में नहीं चलेगी क्योंकि मुझे टैन फंक्शन चाहिए, इसलिए मैं हर टर्म को यहाँ पे मैं लगे तो लिख के रखता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द टर्म ऑफ कॉस। तो कॉस की कितने टर्म मेरे पास, दो, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी से मैं हर टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इसको अगर मैंने साइन ए कॉस बी को अगर कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया तो कॉस बी गेट कैंसिल, मुझे मिलेगा साइन ए अपन कॉस ए मतलब टैन ए, प्लस यहाँ पे अगर कॉस ए साइन बी को अगर मैंने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया तो कॉस ए गेट कैंसिल, मुझे मिलेगा साइन बी अपन कॉस बी मतलब टैन बी, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी मिलता है 1, माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, तो मुझे मिलेगा टैन ए टैन बी, विच इज़ माई राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूले। तो मुझे इस तरीके से टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल गया। तो मैं इस फॉर्मूले को लेके फिर नया फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, फॉर्मूला नंबर 6, जो है टैन ए माइनस बी का। तो ये फॉर्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फिर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरा टैन ए माइनस बी, उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ टैन ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी। तो मैं यही टैन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ पे बी लिखा है यहाँ पे माइनस बी लिखा है, इतना ही चेंज मुझे करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। तो मुझे मिलेगा टैन ए प्लस टैन बी के जगह पे आएगा माइनस बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन इन ब्रैकेट माइनस बी। और जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सिमिलरली टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा। तो यहाँ पे मैं टैन, जहाँ पे निगेटिव एंगल है, टैन माइनस बी के जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए, और जहाँ पे टैन माइनस बी है यहाँ पे आएगा माइनस टैन बी, तो ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ गिवन फॉर्मूले। तो देखो हमने टोटल 6 फॉर्मूले यहाँ पे देखे, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी। तो पहले तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो मैं फिर इसको रब करता हूँ। तो फिर हम देखेंगे इसके अगले फॉर्मूले। तो जैसे जब मैंने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया तो मुझे कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, तो उसको लेके मैंने ये प्रूव किया। जब मैंने ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया तो यहाँ पे मुझे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा, मुझे यहाँ पे कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा। तो हर नए फॉर्मूले के लिए मुझे प्रीवियस जितने फॉर्मूले मैंने देखे उसमें से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है प्रूव करने के लिए। तो इसलिए मैं जब अगले फॉर्मूले अगर प्रूव कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको ये सब 6 फॉर्मूले याद रहनी चाहिए। तो ये आपको याद है, इसे मान के मैं अगली फॉर्मूले लिखूँगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गई है तो आप अगला पार्ट लगे देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो पहले ये सब लिख लो, ये सब फॉर्मूले अपने पेज पे लिख लो नोटबुक के, और फिर अगला पार्ट देखो ताकि आपको इसका लिंक समझ में आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो अगली फॉर्मूले तो वो यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो हमने अब तक टोटल 6 फॉर्मूले प्रूव किए। तभी हम ले रहे फॉर्मूले नंबर 7। देखो फॉर्मूला नंबर 7 है टैन पाई बाय 4 प्लस थीटा। देखो तो सिर्फ देख के भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ।
tan π/4 प्लस थीटा की जगह पे अगर मैंने यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे b लिखा, तो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया जो अभी मैंने यहाँ पे रब किया है, आपके पास अगर लिखा है तो आप चेक कर सकते हो। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan इंटू tan b। तो यहाँ पे आएगा tan a मतलब tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। तो ये फॉर्मूला मुझे मिलेगा tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1 इंटू tan थीटा होता है tan थीटा। तो मुझे और एक फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला नंबर 7। सिमिलर वे से मैं tan π/4 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। देखो tan π/4 माइनस थीटा में यहाँ पे मैं tan a माइनस बी वाला अगर फॉर्मूला यूज़ करूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, जो हमारा tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर मैंने tan π/4 की वैल्यू डाला, tan π/4 मतलब होता है tan 45 जिसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा होता है tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan π/4 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ tan π/4 प्लस थीटा का, tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। तो अगर इसको मैंने साइन और कॉस फंक्शन में कन्वर्ट किया होता, तो मतलब अगर मैं tan थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कॉस थीटा प्लस ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करने के बाद साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा माइनस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है साइन थीटा। तो मुझे tan π/4 प्लस थीटा का और एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल सकता है। सिमिलर वे से अगर मैं tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला निकालूँ तो मुझे इस वे से फॉर्मूला मिल सकता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो यहाँ से मिल सकता है 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाई ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दिस इज फॉर्मूला नंबर 10। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको हर नए फॉर्मूले के लिए पिछली फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके बाद मैं फॉर्मूला नंबर लेता हूँ 11। देखो, तो मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला लेने वाला हूँ cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस थीटा, cos थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ? अगर आपको दिख रहा है cos थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ पे मैं cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके पास अभी सब फॉर्मूले है तो आप चेक कर सकते हो। cos a प्लस बी का फॉर्मूला था cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया मैंने तो मुझे मिलेगा cos थीटा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो cos थीटा इंटू cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे और एक फॉर्मूला मिल गया। तो हर फॉर्मूले को मैं एक बॉक्स कर रहा हूँ तो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि फॉर्मूला कौन सा है। तो ये बॉक्स में जितने भी है सब फॉर्मूले जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, इस चैप्टर के लिए या अगले पार्ट के लिए भी। तो ये फॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है और ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। साइंस फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो cos 2 थीटा का अभी हमने एक फॉर्मूला
तैयार किया जो था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे आइडेंटिटी पता है तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर उसमें से अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा वाला पार्ट एक जगह पे रखा तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ आवर आइडेंटिटी, और मैंने ए एज इट इज़ रखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे कॉस 2 थीटा का और एक फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर कॉस 2 थीटा। तो इसी फॉर्मूले को लेके अगर मैंने कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैंने 2 साइन स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया लेफ्ट हैंड साइड में और cos 2 थीटा को ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड में, तो मुझे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूली अगेन। तो एक फॉर्मूला मिल गया, तो वो ये फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज़ होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके अलावा फिर ये भी एक नया फॉर्मूला बन सकता है कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सिमिलर वे से फिर हमने अगला फॉर्मूला बनाया कॉस 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का हमारा ओरिजिनल फार्मूला था साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें हमने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैं साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू डालूँ यहाँ पे, मतलब cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखूँ और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमारी जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसी से एक फॉर्मूला बनता था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल रहा हूँ तो मुझे और एक फॉर्मूला मिल सकता है। कैसे देखो, तो यहाँ पे आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये ब्रैकेट ओपन कर लिया तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे फॉर्मूला मिल रहा है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने यहाँ से मतलब इसी फॉर्मूले को लेके cos 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस -1 को अगर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो मुझे फॉर्मूला मिल सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूली। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी आपको और एक फॉर्मूला मिल गया। तो ये हो गए cos 2 थीटा के फॉर्मूले। तो अभी हम और cos 2 थीटा के फॉर्मूले बना सकते हैं। तो cos 2 थीटा का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, देखो cos 2 थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस थीटा, मतलब cos थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से सब फॉर्मूले बन रहे। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 तो चलेगा, क्योंकि हर टर्म के डिनोमिनेटर में 1 ही होता है आखिर में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 के जगह पे मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, because we know the identity cos square theta plus sin square theta equal to 1, and I divide each term in numerator and denominator by cos square theta। तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा cos 2 थीटा इक्वल टू, अगर हर एक टर्म को मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा। तो ये सब फॉर्मूले cos 2 थीटा की है। यहाँ से cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो है तो एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है,
ये। तो इसी से हमने अगले सब फॉर्मूले बनाए। लेकिन जब एग्ज़ाम में या सम सॉल्व करते समय ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ ये फॉर्मूला काम नहीं देता, तो आपको सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसलिए इसको बार बार लिखो, विथ प्रूफ लिखो, वो समझ लो, तो आपको ये फॉर्मूले हमेशा के लिए याद हो सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला मुझे बनाना है। तो cos 2 थीटा की फॉर्मूले हमने जितनी बना सकते हैं उतनी बना लिया। तो इसलिए मैं अभी ले रहा हूँ साइन की फॉर्मूले। तो sin 2 थीटा मुझे लेना है। तो sin 2 थीटा का मतलब भी होगा sin थीटा प्लस थीटा। थीटा प्लस थीटा होता है 2 थीटा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ sin a प्लस बी का। अगर आपको याद है sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो sin a प्लस बी होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसी हिसाब से मुझे मिलेगा sin थीटा cos थीटा sin a cos b प्लस cos a sin b। तो cos थीटा sin थीटा, तो दोनों तरफ सेम टर्म है। sin थीटा cos थीटा, ये भी sin थीटा cos थीटा है। तो मुझे एक ही टर्म दो बार मिल गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे मिला है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसी को लेके मैं और फॉर्मूले बना सकता हूँ, जैसे कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, और इसका डिनोमिनेटर में लेता हूँ 1 फिर। तो अगर मैं 1 के जगह पे आइडेंटिटी लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? cos स्क्वायर थीटा से। तो देखो क्या मिलता है, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, तो मुझे मिलेगा 2 tan थीटा। एक cos कट हो जाएगा, मुझे मिलेगा 2 tan थीटा। cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा तो आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा। उसका फॉर्मूला बन गया है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 18। तो टोटल मैंने क्या किया, अभी 18 फॉर्मूले बनाए। तो ये जो फॉर्मूले मैंने बनाए उसके लिए मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया। मैंने सिर्फ जो पिछले हमने फॉर्मूले 6 फॉर्मूले प्रूव किए थे, सिर्फ उसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज किए हमने। tan a प्लस बी में सिर्फ a के जगह π/4 लिखा, b के जगह थीटा लिखा, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया। तो इसी तरीके से हमने ये सब फॉर्मूले बनाए। तो अगर ये सब फॉर्मूले आपको समझ में आ गई है तो फिर हम इससे अगले फॉर्मूले बनाएंगे। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब फॉर्मूले को रब कर रहा हूँ। हमारे टोटल हो गया अभी 18। तो देखते हैं और कितने फॉर्मूले यहाँ पे बन सकते हैं। तो उसका जो बेस है वो पहले जान लो। तो सबसे ज़रूरी है cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला था उसका प्रूफ। अगर वो प्रूफ समझ में आ गया, आपको cos a माइनस बी का फॉर्मूला प्रूव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, तो उसी से हम ये फॉर्मूले बना रहे हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला मैं ले रहा हूँ, फार्मूला नंबर 19। तो मैंने cos 2 थीटा के फॉर्मूले लिए, फिर मैंने sin 2 थीटा के फॉर्मूले लिए, अभी मैं ले रहा हूँ tan 2 थीटा के फॉर्मूले। तो देखो tan 2 थीटा का मतलब होता है tan थीटा प्लस थीटा। तो अगर मैं tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँ तो मुझे मिलेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब मेरा फॉर्मूला बन रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा। समझ में आ रहा है? तो अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं 3 थीटा के। तो कॉस अगर 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे बनाना है तो 3 थीटा का मतलब होता है 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा। इसका आंसर मिलेगा 3 थीटा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ cos a प्लस बी वाला, cos a प्लस बी। तो उसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मेरे पास cos 2 थीटा के फॉर्मूले है, उसको यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन मैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगा,
अगर मुझे cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो मैं cos वाला फॉर्मूला प्रीफर करूँगा। तो मेरे पास cos 2 थीटा का, अगर आपको याद है अभी हमने जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें सिर्फ cos में एक फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जिसमें सिर्फ cos फंक्शन आता है, बराबर, ट्रिग्नोमेट्री में से। तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे cos में आंसर चाहिए। तो इंटू cos थीटा माइनस sin 2 थीटा में मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि sin 2 थीटा के सिर्फ दो फॉर्मूले थे, एक था 2 sin थीटा cos थीटा, सेकंड tan में था। तो मुझे अगर sin या cos में कन्वर्ट करना है तो मैं tan वाला फॉर्मूला कभी नहीं यूज़ करूँगा, मैं हमेशा यूज़ करूँगा जो एक ही फॉर्मूला बचा है वही, मतलब sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट 2 cos क्यूब थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा आता है cos थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मुझे पूरा आंसर सिर्फ cos में चाहिए, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस, तो यहाँ पे मैं sin स्क्वेयर थीटा के जगह पे आइडेंटिटी यूज करूँगा 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा इंटू cos थीटा। तो मुझे मिलेगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू 1 आता है माइनस 2 cos थीटा, और ये माइनस 2 cos थीटा इंटू माइनस cos स्क्वायर थीटा मुझे मिलेगा प्लस 2 cos क्यूब थीटा। तो मेरा cos 3 थीटा का फॉर्मूला मिल रहा है मुझे 2 cos क्यूब प्लस 2 cos क्यूब, तो हो जाता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos माइनस 2 cos माइनस 3 cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा। तो सेम वे से अभी मैं sin 3 थीटा का फॉर्मूला बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस फॉर्मूले को लेके cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा में अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, अगर मैं इसमें से माइनस 3 cos थीटा को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। अगर 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइड बाय 4। तो ये मुझे मिल गया cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ cos 3 थीटा। तो इसकी भी ज़रूरत हमको पड़ती है। तो अगर सेम वे से मैंने sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला प्रूव किया तो कैसे आएगा, देखो जैसे मैंने अभी cos 3 थीटा का किया वैसे ही मैं यहाँ पे sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। कैसे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा sin 2 थीटा प्लस थीटा। 3 थीटा का मतलब को क्या होता है 2 थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा sin a प्लस बी वाला। तो अगर आपने चेक किया तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पे आएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। तो मतलब मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है sin 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा sin थीटा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा का। अभी यहाँ पे मैं sin 3 थीटा का फॉर्मूला अगर बना रहा हूँ तो मुझे cos की टर्म sin में चाहिए। तो cos 2 थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में sin वाला फंक्शन आता है, तो ये मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला जो हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला प्रूव किया है। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू 1 होता है sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर इंटू साइन होता है माइनस 2 sin क्यूब थीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 sin थीटा और मैं यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पूरा की पूरा साइन में चाहिए इसलिए। तो प्लस साइन थीटा एज इट इज़ माइनस 2 sin क्यूब थीटा भी वैसे ही वैसा। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर आता है माइनस 2 sin क्यूब थीटा।
फिर आगे आएगा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो मुझे मिलेगा 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हो गया साइन 3 थीटा का साइन में फॉर्मूला। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सेम वे से अगर मैंने यही फॉर्मूला लिखा है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अगर मैंने माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को ट्रांसफ़र किया और साइन 3 थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो मुझे क्या मिलेगा देखो। तो मुझे मिलेगा 4 साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो मुझे फिर साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला मिल सकता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन क्यूब थीटा। जैसे हमने कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला बनाया वैसे हमने फिर क्या किया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाया और फिर साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला बनाया, बराबर। तो अभी मेरे पास कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा दोनों फॉर्मूले हैं, तो दोनों को लेके मैं tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो मेरे पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए फिर साइन अपॉन कॉस भी मैं कर सकता हूँ, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, और फॉर्मूला यूज़ करके बना सकता हूँ, या मैं tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लेके बना सकता हूँ। इसको अगर मैंने ऐसा लिखा tan 2 थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ पे मैं tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बराबर। और यहाँ पे अगर मैंने tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया जो हमने प्रूव किया है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा। तो ये होगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला प्लस tan थीटा, ये न्यूमरेटर होगा, डिवाइड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा, मतलब होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। जिसको हमने अगर सॉल्व किया, मतलब क्या किया हमने, जिसका जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। तो मुझे tan 3 थीटा का फॉर्मूला मिल सकता है यहाँ पे 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा का 2 tan थीटा प्लस tan थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा, बराबर। तो हमने अब तक टोटल 24 फॉर्मूले प्रूव किया है, जिसमें cos a प्लस बी cos a माइनस बी, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी के फॉर्मूले के अलावा हमने tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, फिर cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, tan 3 थीटा के फॉर्मूले तैयार किए। तो इतनी फॉर्मूले आपको पहले याद चाहिए। तो अभी और भी फॉर्मूले बाकी है जिसको मुझे प्रूव करना है, लेकिन हमारे पास इतना अभी टाइम नहीं है कि अभी हम बाकी सब फॉर्मूले अब भी लगे प्रूव करें। तो इसलिए मैं अगले लेक्चर में इसकी जो अगली फॉर्मूले वो प्रूव करने वाला हूँ, और तब तक आपको ये सब जितनी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे 24 फॉर्मूले वो विद प्रूफ आपको याद रखना है।
तैयार करके दिखना है। आपने अगर वो तैयार किया मतलब आपने राइट किया ज़्यादा बार, तो आपको हर फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो सकता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ वो बॉक्स वाले ही पार्ट याद करना चाहिए, रट्टे मारने चाहिए, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद आप शायद सब फॉर्मूले भूल जाएंगे या कुछ फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद नहीं रहेगी, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करो कि विथ प्रूफ अगर आपको 1, 2 या 3 बार अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, तो ताकि आपके फॉर्मूले याद हो जाए। अगर कोई फॉर्मूला याद भी नहीं आया, अगर आपको शायद tan 3 थीटा का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं होता है, तो आप सिंपल उसको प्रूव कर सकते हो। तो आपको पता है 3 थीटा का मतलब होता है 2 थीटा प्लस थीटा, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आप प्रूव कर सकते हो। मतलब इसमें से कोई भी फॉर्मूला, सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला छोड़ के cos a माइनस बी वाला अगर प्रूफ आपको पता है, तो वो छोड़ के बाकी जितने फॉर्मूले नीचे हमने लिखे वो सब cos a माइनस बी को लेके ही लिखे। तो फर्स्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसको लेके, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला लेके आप ये बाकी 23 फॉर्मूले आउट ऑफ 24 प्रूव कर सकते हो। और आगे मैं अगले वीडियो में फिर सिर्फ फॉर्मूले आपको अगले प्रूव करके दिखाने वाला हो। वो फॉर्मूले भी आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूले के लेके ही बना सकते हो या हमने जितने फॉर्मूले देखे उसको लेके बना सकते हैं। I hope you understand everything I told you today. Bye.